आकाश में बादल इस तरह उमड़ रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। चार दोस्त रवि, अजय, सोनू और दीपक एक पुराने पर्वतीय क्षेत्र में घूमने निकले थे, जिसे स्थानीय लोग अंधेरा पर्वत कहते थे। यह स्थान किसी समय एक मंदिर और एक समृद्ध गांव का केंद्र था, लेकिन अब यहां सिर्फ खंडहर और घना जंगल था। रहस्यमयी शुरुआत गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात के समय वहां मत जाना, जो भी गया लौटकर नहीं आया। लेकिन रोमांच की तलाश में चारों दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अजीब सी नमी थी और पक्षियों की चहचहाट भी कहीं गुम हो चुकी थी। उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी किसी अदृश्य दीवार से टकराकर लौट आती थी। पहली चीख रात के ठीक 12 बजे सोनू की चीख गूंजी। जब तीनों ने मुड़कर देखा तो सोनू कहीं नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक पुरानी रस्सी जमीन पर पड़ी थी, जो किसी समय फांसी का फंदा रही होगी। डर उनके चेहरों पर साफ छलकने लगा, लेकिन अजय ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें सोनू को ढूंढना होगा। रवि ने धीरे से कहा, कुछ गलत है यहां, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन लौटने का रास्ता घना कोहरा निगल चुका था। खूनी पत्थर और एक परछाई। दीपक ने महसूस किया कि उसके पैरों तले कोई चीज थी। जब उसने नीचे देखा तो वह एक खून से सना पत्थर था। तभी पेड़ों के पीछे से एक लंबी काली परछाई निकली, जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह चमक रही थी। भागो! अजय चिल्लाया और तीनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। सोनू की वापसी, लेकिन वह सोनू नहीं था। कुछ दूर जाकर रवि और दीपक एक खंडहरनुमा मकान के पास रुके। तभी अचानक सोनू वहां दिखा, लेकिन उसका चेहरा अजीब था, जैसे उसकी त्वचा गल रही हो। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? सोनू की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। अजय धीरे से फुसफुसाया, यह सोनू नहीं है, यह कुछ और है। सुबह का सूरज पहाड़ों की चोटियों पर धीरे धीरे उभर रहा था, लेकिन अंधेरा पर्वत के जंगल में अभी भी सर्द धुंध फैली हुई थी। गांव के कुछ बहादुर युवक वहां गए थे, लेकिन उन्हें वहां न तो रवि, अजय, दीपक और सोनू का कोई सुराग मिला और न ही कोई शव। बस पेड़ों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नुकीले नाखूनों से उन्हें खरोंच दिया हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वे अब हमारे बीच नहीं रहे। अंधेरा पर्वत ने उन्हें निगल लिया। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। रवि की आंखें खुली। चारों दोस्त सच में मर चुके थे? नहीं। रवि को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुल गई। वह किसी अंधेरे गुफा के भीतर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर चोट थी और शरीर अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और हर जगह खून के धब्बे थे। फिर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रवि, मदद करो! यह अजय की आवाज थी। रवि ने कांपते हाथों से एक पत्थर उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गुफा की छत से टपकता पानी उसकी गर्दन पर गिरा तो वह झटके से पीछे हटा। तभी सामने जमीन पर सोनू पड़ा दिखा, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मौत से बदतर हालात। रवि ने धीरे धीरे सोनू को छुआ। अचानक सोनू के शरीर में एक झटका आया और वह हवा में उठ गया। उसके चेहरे की त्वचा गल रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थी। तुम बच नहीं सकते। सोनू की आवाज दोहरी हो गई, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। अंधेरा पर्वत की असली सच्चाई। यह हाथ किसी इंसान का नहीं था, यह किसी पिशाच का था। गुफा के कोने में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसके नुकीले दांत खून से सने हुए थे और उसकी आंखें गहरी काली थी, जिनमें कोई जीवन नहीं था। तुम लोग मेरी जगह पर आ गए, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। उस पिशाच की फुसफुसाती आवाज गूंजी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? पिशाच हंस पड़ा। उसकी हंसी गूंजती रही और फिर उसने कहा, मैं हूं इस पर्वत का शाप। सदियों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे जिंदा गाड़ दिया था, लेकिन हर 100 साल बाद मुझे जीवित होने का मौका मिलता है और मैं बलि लेता हूं। रवि कांपने लगा। तभी उसे अजय और दीपक गुफा के दूसरे कोने में बंधे मिले। वे बेहोश थे। रवि ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो हम सब मर जाएंगे। रात की आखिरी घड़ी। रवि ने गुफा की दीवार पर टंगा एक पुराना मशाल उठाया और उसे जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आग जलाई, पिशाच की चीखें गूंज उठी। नहीं, आग नहीं। रवि समझ गया कि आग ही इस पिशाच को खत्म कर सकती थी।
उसने जलती मशाल को पूरी ताकत से उस पिशाच की ओर फेंक दिया। जैसे ही आग उसके शरीर से टकराई, पूरा पर्वत गूंज उठा। पिशाच ने चीखते हुए अपना सिर पीछे किया और देखते ही देखते राख में बदलने लगा। गुफा हिलने लगी और उसकी छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। रवि ने अजय और दीपक को उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। जब वे गुफा से बाहर आए तो उनके पीछे पूरा पहाड़ ध्वस्त हो चुका था। क्या शाप मिट गया? गांव लौटकर उन्होंने पूरी कहानी बताई। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली और कहा, शायद अब यह शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन जब रवि ने अपनी हथेली खोली तो उसके हाथ में वही काला पत्थर था जिसे खून की बूंदें टपक रही थी। कहीं न कहीं अंधेरा पर्वत अभी भी जीवित था। रवि ने अपनी हथेली को देखा जिसमें वही काला पत्थर रखा था। उससे टपकती खून की बूंदें अब उसकी उंगलियों तक बहने लगी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में शाप खत्म हुआ? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। गांव में अनहोनी रवि, अजय और दीपक जैसे तैसे गांव लौटे। लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि सभी को लगा था कि वे मर चुके हैं। लेकिन उनकी हालत देखकर गांव में खुशी से ज्यादा चिंता फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने जैसे ही रवि के हाथ में वह काला पत्थर देखा, उनके चेहरे पर डर साफ छलकने लगा। फेंक दो इसे, तुरंत, एक बुजुर्ग कांपती आवाज में चिल्लाए। रवि ने हड़बड़ाकर पत्थर को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरे गांव की जमीन हिलने लगी। चौपड़ियों की दीवारों में दरारें आ गई और दूर पहाड़ों से एक भयंकर गूंज उठी, मानो कोई जीव फिर से जाग उठा हो। रात की खौफनाक आहट। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अंधेरे में दो चमकती आंखें देखीं जो पेड़ों के पीछे छिपी हुई थीं। रवि, अजय और दीपक ने तय किया कि वे फिर से उस जगह जाकर पता लगाएंगे कि क्या सच में खतरा अभी भी बाकी है। फिर से अंधेरा पर्वत की ओर। तीनों दोस्त रात के समय मशाले लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन जंगल के पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। अचानक रवि को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दीपक ने मजाक में कहा, शायद तुम्हारा वही पिशाच दोस्त वापस आ गया। लेकिन तभी झाड़ियों से कुछ बाहर निकला, एक कंकाल जैसी आकृति जिसके शरीर से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। मौत का संदेश। वह आकृति हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे की जगह एक काली गहरी खाई थी और उसकी हड्डियों पर सूखी चमड़ी लटकी हुई थी। तुमने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे और ताकतवर बना दिया। वह आकृति फुसफुसाई। रवि के हाथ का काला पत्थर अपने आप जमीन से उठकर हवा में घूमने लगा। अचानक वह पत्थर टूट गया और उससे एक गहरी चीख निकली। पूरा पहाड़ फिर से हिल उठा और अंधेरे में कुछ भयानक आकृतियां उभरने लगीं। रवि, अजय और दीपक समझ गए कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। अगले भाग में क्या अंधेरा पर्वत की सच्चाई सामने आएगी? क्या वे जिंदा बच पाएंगे?